तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो कैमरे की मैं तो अननोन पे भी वही चीज़ कर रहा था यार। मैं तो अननोन पे भी ऐसे ही होता हूँ, महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। मेरा आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उस अलग बोलेगा वाली वो चीज़ है, पहले भी चुपके नहीं करता था। वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, लाइक सड़क सड़क पे बैठ के मैं और मामा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उस तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। आप ले लो ये सब ना नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी। पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो, जितनी दे रही है ठीक है, मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी ये तो ये तो वो। उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, दुनिया ऐसी ही है, पर क्या वो भी वैसे ही है? क्या कि तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले? क्या चीज बनाती है इंसान को अच्छा अच्छे कर्म कराना, क्या चीज इंसान को बुरे कर्म कराती है? इसको गेट को ना बंद कर दो, मैंने पहले ही बोला था। जिसको जाना जाओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसको आप यहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है। एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है। तो उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है, अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा जाके पूछते हैं, बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सोल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या हो, मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए तो तुम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। मूवमेंट मत करो। तुम भी तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह रहा हूँ, तो यही चीज तो घुमा रही है तुमको, इच्छा है घुमा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम, सिंपल ऐसा कि कोई इच्छा है, वो ये चीज़ भी देखनी है, वो चीज़ भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल।
सब कुछ करने का है, वो घुमाते रहते तुम्हें। एक ही चीज करने का ऐसे होता है कि हाँ ये करेंगे, अभी ये चीज पूरे से करेंगे, इसके अलावा बाहर के रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। तो कितने बेहतर से बढ़िया तरीके से करोगे और सब लोग उस चीज का रियलिटी बन के इंजॉय करोगे। आप अपने रोल को एंजॉय करोगे, मैं अपने रोल को एंजॉय करूंगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंटी हो या मैं कुछ एंटी हूँ, उस टाइप से। तो वही तो संसार की कल्पना है ना, मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना कि हाँ तुम सब एक ही चीज से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा इंटरव्यू वायरल हो गया तो वो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे या फिर वो कैमरा लेके फोटो लेके आते रहेंगे, लेकिन अब तुम परसीव ही नहीं करेंगे। जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता तो ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज ये IIT बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो घटेंगे, तो वही है ना वो चीज़। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। बहुत सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति ही कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है। तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप वैसे उन्होंने इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम भी चला जाता हूँ तो लोगों के साथ वैसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट उसको जनरेट तो करो ना उस एनर्जी को, सिखाने की एनर्जी दूसरों को भी। कोई भी कला, क्योंकि हर कला से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म योगी भी है ना, आपको उनके कपड़ों से नहीं लगेगा कि ये योगी है, क्योंकि वो भस्म लगा के वैसे तो बैठे नहीं है पर वो योगी है ना वो भी। तो वैसे वाले लोग भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कि हाँ उनका भी उसी चीज में जगह है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि लिमिटेड पाथ्स तो नहीं है ना कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो कोई नई तरीके से एनलाइटनमेंट करके निकाला बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ये सब अलग अलग तरीके ही है ना। नागा वाला एक अलग तरीका है, दूसरा वाला अलग तरीका है, इस्कॉन वाला अलग तरीका है। तो ये सब होना चाहिए और मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि IIT बाबा वाली स्टोरी खिल होके उसको कुछ नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ IIT बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे
ये नहीं चाहते आप। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार आईटी में क्या किया यार ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी वो बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी आईटी से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो आईटी लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी जिंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।